मढ़ विधानसभा से आज आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार सोमनाथ जी ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। आज़ाद समाज पार्टी का लक्ष्य हर गरीब पीड़ित परिवारों को न्याय दिलवाना और भारत का प्रधानमंत्री एडवोकेट चंद्रशेखर को बनाना। ये एक मुहिम आज़ाद समाज पार्टी लेकर के चल रही है, जिस मुहिम को जम्मू कश्मीर में तेज किया है एडवोकेट रजत रमित ने, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आज़ाद समाज पार्टी के। चंद दिनों पहले एक पार्टी जम्मू कश्मीर में दस्तक देती है जिसका नाम आज़ाद समाज पार्टी है, और उस पार्टी में लगातार लोग शामिल होते जाते हैं क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद का चेहरा ही ऐसा है, जिस चेहरे को देखते ही लोग आज़ाद समाज पार्टी के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद पिछले कुछ सालों से गरीबों मजलूमों की लड़ाई इस कदर लड़ रहे हैं कि गरीब मजलूम लोगों को अगर कोई चेहरा मसीहा के रूप में दिखता है तो वो चंद्रशेखर आज़ाद है। अब जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से इस पार्टी ने दस्तक दी है और कई उम्मीदवारों को विधानसभा इलेक्शन में उतारा है और नामांकन पत्र लगातार दाखिल हो रहे हैं। आज मढ़ विधानसभा में आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार सोमनाथ ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहाँ की राजनीतिक पार्टियों की और राजनीतिक लोगों की नींद हराम हो गई है। उन्हें अब ये लगने लगा है कि आज़ाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर का चेहरा जो सोमनाथ विधानसभा में लेकर के पहुंचे हैं और मढ़ के अंदर आज जो नामांकन पत्र उन्होंने दाखिल किया है, इसके बाद राजनीतिक लोगों को परेशानी होने लगी है क्योंकि लोगों को चंद्रशेखर का चेहरा और चंद्रशेखर की लड़ाई, जिस तरीके से चंद्रशेखर गरीबों मजलूमों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो पसंद आ रही है। सोमनाथ भी ऐसा ही चेहरा है, वो भी गरीबों मजलूमों और पिछड़ों के साथ खड़े रहे हैं। पिछले कई दिनों से वो लोगों के बीच में हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को समझ रहे हैं, और ये समस्याएं वो हैं जो दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां लोगों की नहीं समझना चाहती, नहीं सुनना चाहती और इनका हल कभी नहीं करना चाहती क्योंकि वो राजनीति करना चाहती है। पर यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी का जो उम्मीदवार है सोमनाथ, वो इन चीज़ों को भली भांति समझ रहे हैं और ये सारी परेशानियाँ प्रदेश अध्यक्ष रजत रमित को उन्होंने बताई हैं, और रजत रमित ने ये सारी समस्या जो मढ़ विधानसभा में है, ये सारी समस्याएं चंद्रशेखर आज़ाद तक पहुंचाई हैं, जिसका हल करने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द मढ़ विधानसभा में हो सकता है कि आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद आएँ और तब उन राजनीतिक पार्टियों की नींद हराम हो सकती है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जहां पर दहाड़ते हैं वहां पर दूसरी राजनीतिक पार्टियों की नींद हराम हो जाती है। सोमनाथ जी नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद बाहर आए हैं। पार्टी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रजत रमित भी यहाँ पहुँचे हैं और इनके साथी यहाँ पर पहुँचे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, मैंने आज नामांकन पत्र जो है अपने प्रेसिडेंट जो J&K यूनिट आज़ाद समाज पार्टी के हैं, इनके साथ और मेरे जो काफ़ी सारे साथी थे मेरे, वो आए थे, तो मुझे इनका बड़ा सहयोग मिला। अब तैयारी किस तरीके से होगी, क्योंकि नामांकन पत्र तो दाखिल कर दिया, अब काम करना है, वोट लेना है लोगों से, लोगों के पास जाना है। किस तरीके से रणनीति जो है वो बनाई गई है? मैं पिछले हफ्ते से अपने कुछ साथियों के साथ मढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के काफ़ी सारे गाँव में गया हूँ और वहाँ पर जो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि ज़्यादातर लोग मुझे पीपल के पेड़ के नीचे मिले, जिसमें बहुत सारे बुजुर्ग और नौजवान थे। तो उनसे मेरी बातचीत जो हुई है, वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि बुजुर्ग लोग तो चलो वो काम नहीं कर सकते, लेकिन जो उनके साथ नौजवान लोग बैठे थे, वो लोग ऐसे बैठे थे कि मतलब उनके पास कोई काम ही नहीं है, मतलब बेरोज़गारी है। तो थोड़ा मैंने और भी लोगों के साथ बातचीत की, जिसमें मुझे कुछ लेबर किस्म के लोग मिले। उनसे मैंने कहा कि क्या आपका जो कारोबार है वो क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम महीने में तो 10-12 दिहाड़ियाँ बड़ी मुश्किल के साथ लगती हैं, जिससे हम बच्चों का पेट पालन भी बहुत मुश्किल के साथ करते हैं। तो हमारे बच्चों की जो पढ़ाई है वो उस तरह की नहीं हो रही, क्योंकि बहुत सारे गांव के जो प्राइमरी स्कूल थे वो बंद हो चुके हैं और प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजना पड़ता है, जो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल की बात है। इसके साथ ही मैंने गांव में जाकर ये भी देखा कि जो छोटे कारोबार वाले हैं, जैसे कोई दुकानदार है, तो उनकी भी हालत जो है वो उस तरह की ठीक नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो किसानों से मेरी बातचीत हुई, किसानों ने कहा कि
अब जो हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी नहीं मिलती। जब हम अपने खेतों में धान की फसल या कनक की फसल या सब्ज़ी वगैरह जो है, क्योंकि उसमें जो मिडल मैन है वही सब कुछ खा जाता है। नौजवानों से बात की तो नौजवान कहते हैं कि पढ़ाई जो है वो करना इतना आसान नहीं, बहुत मुश्किल के साथ पढ़ाई की, लेकिन बेरोज़गारी, कोई पोस्टें नहीं निकलती। तो अब लोग आपको वोट क्यों दें? हाँ, आज़ाद समाज पार्टी को वोट क्यों दें? तो मैंने उनको इस भाषण दिया है कि जो हमारी आज़ाद समाज पार्टी के फाउंडर चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, वो आपकी ये जो बुनियादी राइट्स हैं, ज़रूरतें हैं, उनके लिए वो फाइट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो गरीब समाज है उनकी एजुकेशन जो है वो फ्री होनी चाहिए। दूसरा, जो बेरोजगार यूथ है हमारा, जो ओवर एज हो रहा है, ख़ास करके जो ओवर एज हो रहा है, जिनको अब कोई उम्मीद नहीं रही ना, अपने लिए कोई ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करें ताकि उनका जो लाइफ का जो है वो शुरुआत अच्छी तरह से हो सके। जी 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 जी। बाकी जी, इस पर बात करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अब इस उम्मीदवार के साथ हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर आगे की रणनीति क्या है। JKUT के अध्यक्ष एडवोकेट रजत रमित, जो आज़ाद समाज पार्टी को इस वक्त लीड कर रहे हैं और आज़ाद समाज पार्टी के मूवमेंट को तेज़ कर रहे हैं, उनसे जान लेते हैं कि नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया गया है। अब रणनीति क्या है, किस तरीके से अब लोगों से मिला जाएगा और वोट को अपने कैंडिडेट तक पहुंचाने का प्रयास जो है वो किस तरीके से किया जाएगा? रजत जी, सबसे पहले जय भीम, जय भारत, नीला सलाम। देखिए संसार जी, आज़ाद समाज पार्टी को बने जस्ट 2020 में आज़ाद समाज पार्टी की जो है फाउंडेशन जो है हुई, और जिस पार्टी को बने जस्ट 4 साल ही हुए थे, तो 4 साल में ही जो है हमारी पार्टी ने जो है माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो है MP का इलेक्शन लड़ा और भारी मतों से नगीना के लोगों ने उनको जीत हासिल कराई। और उसी तरीके की नज़र को, उसी तरीके की उसी कड़ी को आगे रखते हुए आज जम्मू कश्मीर के अंदर मई के महीने में आज़ाद समाज पार्टी की जो है हमने शुरुआत की थी। मई के महीने में यहाँ पे फाउंडेशन रखा जम्मू कश्मीर में, और जिस पार्टी की फाउंडेशन जस्ट 2 महीने ही हुए थे, आप देख लीजिए किस तरीके से जो है, चाहे वो कठुआ में हो, चाहे सांबा में हो, चाहे वो मढ़ में हो, जम्मू में, हर तमाम जगह से जिस तरीके से बहुजन समाज के लोगों का समर्थन जो है आज़ाद समाज पार्टी को जो मिल रहा है, और उसी तरीके को, उसी चीज़ों को बहुजन समाज के लोग जो है जिस तरीके से नगीना के अंदर जो है एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की जीत हुई, उसी तरीके से जो कि मढ़ के अंदर भी जो है आज़ाद समाज पार्टी को जो है ज़ोरों शोरों से जो है आज़ाद समाज पार्टी की जीत होगी। क्योंकि बहुजन समाज के लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। बहुजन समाज के लोगों के पास कोई ऑप्शन ना होने की वजह से बहुजन समाज के लोग जो है, चाहे भाजपा, चाहे कांग्रेस, तमाम पॉलिटिकल पार्टी की को जो है वोट देना पड़ता था। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले जब से आज़ाद समाज पार्टी का गठन हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके बाद बहुजन समाज के लोगों ने मन बना लिया है कि हमें आज़ाद समाज पार्टी को अपने घर को वोट देना है, हमें पड़ोसी की पॉलिटिकल पार्टी को जिताना नहीं है। वो पड़ोसी की पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, वो कभी भी बहुजन समाज के लोगों के, कभी भी दलित समाज के लोगों के मुद्दों को कभी नहीं उठाती। चाहे वो रिजर्वेशन की बात हो, चाहे रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात हो, रिजर्वेशन प्रमोशन की बात जब हो, चाहे वो कश्मीर डिवीजन में तैनात हमारे एम्प्लॉइज हों, पिछले 3 महीने से वो जो है अंबेडकर चौक पे जो है खड़े थे, अंबेडकर चौक पे धरना दे रहे थे। कभी भी इन पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, कभी भी इन पॉलिटिकल पार्टी को बहुजन समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों का दर्द समझ नहीं आया। और अब बहुजन समाज के लोगों को, मढ़ के लोगों को एहसास हो चुका है कि ये नीली क्रांति जो है, ये नीली क्रांति जो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर में आ चुकी है। और आने वाले टाइम में मैं आपको यकीन से दिला सकता हूं कि मढ़ के अंदर जो है आज़ाद समाज पार्टी को बढ़ चढ़ के जो है बहुजन समाज के लोग जो है वोट देंगे। मुद्दे उन्होंने जो बताए हैं, किसानों के हैं, यूथ के हैं, बुज़ुर्गों के हैं, लेबर क्लास के लोगों के मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की है। अब इस मुद्दे को लेकर के जब आज़ाद समाज पार्टी का कैंडिडेट फील्ड में उतरा है, विधानसभा क्षेत्र में जाएगा, तो लोग क्या रिस्पांस देंगे, अब ये देखना होगा। क्योंकि आप सबके सामने है कि बहुजन समाज के लोगों के साथ इन दिनों में उन बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने क्या किया है और क्या बहुजन समाज को मिला है उनसे। ये सारा एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम आपको बताएंगे। जो इस विधानसभा क्षेत्र से इलेक्शन लड़ रहे हैं सोमनाथ जी, उनका एक इंटरव्यू आप देखेंगे, जिस इंटरव्यू में सारी बातें साफ होंगी कि बहुजन समाज के लिए, दबे कुचले समाज के लिए
पिछड़े समाज के लिए और गरीबों के लिए आज़ाद समाज पार्टी का क्या प्लान है, क्या रूट मैप है, ये आप सबको बताएंगे। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें अब तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।